प्रयागराज की घटना है, बड़ी प्रसिद्ध घटना है। प्रयागराज में 12 माधव हैं और प्रयागराज में ही एक श्री कुंज बिहारी जी का मंदिर है। किसका? कुंज बिहारी जी का। तो वहाँ के एक सेठ जी थे। वो सेठ जी जिस समय जय जय वो सेठ जी जब वृंदावन आए और उन्होंने बांके बिहारी जी को जब देखा, प्यारे आपको बतावें बांके बिहारी जी का नाम बांके बिहारी नाम नहीं है, वस्तुतः उनका नाम कुंज बिहारी ही है। बांके बिहारी तो कहते हैं उनको क्योंकि टेढ़े खड़े होते हैं। बांका माने टेढ़ा। वस्तुतः श्री बिहारी जी का नाम जो है कुंज बिहारी ही नाम है। तो उनको लगा कि कुंज बिहारी तो मेरे यहाँ भी हैं, यदि मुझे बेटा ही चाहिए तो क्यों ना अपने कुंज बिहारी को ही बेटा बना लूं मैं। और सेठ जी ने संकल्प ले लिया। ये प्रयागराज में जो कुंज बिहारी जी का मंदिर है, प्रमाणिक मंदिर है। डॉक्टर महेंद्र जी हैं प्रयागराज में, अभी उन्होंने ही बताया था मैसेज में डाल करके, गुरुजी ये सच्ची घटना है, ये मंदिर है उसमें प्रयागराज में। वो सेठ जी कुंज बिहारी जी को ही अपना बेटा मानने लग गए। प्रयागराज में जो कुंज बिहारी जी का मंदिर है, कुंजो बेटा, कुंजो बेटा, ओ कुंजो बेटा भोजन कर लो, ओ कुंजो बेटा सो जाओ, कुंजो बेटा आराम कर लो। इस प्रकार से उनका संबोधन रहता। बड़े ध्यान से सुनो प्यारे, बिल्कुल शांति से बैठ करके सुनो सभी लोग, है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुंजो बेटा दिन भर करते रहते। अच्छा सुने सब लोग, ये दुनिया वाले लोग जो है सेठ जी को बड़ा परेशान करने लग गए कि अरे कम से कम एक बेटा या बेटी ही गोद ले लो, है? कम से कम तुम्हारी संपत्ति का कोई बारिश तो हो जाएगा। तो सेठ जी बड़े प्रेम से कह देते, बोले भैया ये बारिश है ना, ये कुंजो बेटा है ना मेरा, ये बारिश है, ये संभालेगा सब कुछ। लोगों ने खूब समझाने का प्रयास किया। एक दिन नातेदार रिश्तेदार इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि अरे सेठ जी वो तो ठीक है, तुम अपनी संपत्ति कर जाओगे कुंज बिहारी के नाम, ठाकुर जी के नाम कर जाओगे, लेकिन तुम्हारी चिता को आग कौन देगा जो ये नौटंकी कर रहे हो? कम से कम कोई दुनिया का एक बच्चा तो ले लो, चिता को आग कौन देगा तुम्हारी? तो सेठ जी ने पूर्ण श्रद्धा में भर करके कह दिया कि जब बेटा ये बना है तो चिता में आग भी फिर यही देगा। तुम लोगों को मैं कसम दे रहा हूं, तुम लोग मत देना, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरा कुंजो बेटा आकर के मेरी चिता में आग जरूर देगा। भाव में भर करके कह दिया। जिंदगी गुजर रही थी, बुढ़ापा आया और बुढ़ापा आते आते सज्जनों जिस समय श्री सेठ जी जो हैं देह त्याग हुआ उनका, मरे, तब इलाके के सारे लोग इकट्ठे हुए बड़ा रोए कि सेठ जी तो थे लेकिन बड़े धर्मात्मा थे, बड़े प्यारे इंसान थे। कई प्रकार के लोग चर्चा कर रहे थे, कई प्रकार के लोग चर्चा कर रहे थे। और जब उनकी, बहुत ध्यान से सुनो प्यारे, जब उनकी यात्रा निकली स्मशान के लिए, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी, आपको अतिशयोक्ति लग रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सच में कह रहा हूं, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ये संबंध स्थापित करने वाली बात निवेदन कर रहा हूं प्यारे। जिस समय सेठ जी की यात्रा निकली, सब लोगों ने देखा कि अचानक कहीं से 8-10 बच्चों की टोली पीछे रोती रोती चल रही थी। सेठ जी की यात्रा में पीछे रोते, वो बड़ी जोर जोर से सुबक सुबक करके रो रहे थे। लोगों का मति मोह हो गया, उनको ये समझ ही नहीं आ रही थी कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। लोगों की मति ऐसी सुन्न पड़ गई कि कुछ लोगों ने पूछा कि बेटा तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो सब बच्चों ने रो करके कहा कि सेठ जी हमें खूब रबड़ी मालपुआ खिलाते थे, अब हमें कौन खिलाएगा?
और जब बच्चे रोने लगे तो अचानक देखा कि उनमें एक बीच में एक सांवला सलोना बच्चा इतनी जोर जोर से सुबक सुबक करके रो रहा है कि आंसू लार उसके बंद नहीं हो रहे। लोगों ने देखा कि अरे बेटा तू इतना क्यों रो रहा है? तो उस बच्चे ने रो करके कहा कि सेठ जी मुझे तो अपना पुत्र मानते थे। सहज में कह दिया। अच्छा, लोगों की मति इतनी सुन्न हो गई कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि ये चल क्या रही है। ऐसी भी कोई घटना हुई है क्या कि अच्छा सबने कहा कि भैया जब इसको पुत्र मानते ही थे तो सुनो भैया इस बच्चे के हाथों से ही सेठ जी का अंतिम संस्कार करवा दो। वैसे भी सेठ जी का कोई था तो नहीं। किसी को समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। वो बच्चा आ भी गया, उसके हाथ में अग्नि पकड़ा दी और जैसे ही अग्नि स्पर्श हुई चिता से धू धू करके चिता जलने लग गई। बालक खूब जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोने लग गया। लोगों ने समझाया। फिर सज्जनों जमुना मैया में स्नान करने के लिए प्रयागराज में जमुना मैया में स्नान के लिए जैसे सब लोग गए उतरे नीचे, सब लोगों ने स्नान किया, बच्चे को भी स्नान कराया, लेकिन सब लोग निकल करके बाहर आ गए, केवल वो ही बच्चा नहीं आया। लोग तो डर गए, अरे राम राम राम, बच्चा डूब ना गया हो कहीं। गोताखोर उतारे गए, चारों तरफ दिखवाया, अरे राम 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 राम, वो बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। और जब वो बच्चा वहां से गायब हुआ, आप अचंबा करेंगे, तब लोगों का मति मोह भंग हुआ। तब उनको समझ में आई कि ये हो क्या गया। लोग कहते हैं अरे राम राम भैया, हमें तो कुछ और ही लग रहा है, चलो जल्दी चलो। और दौड़ते हुए लोग चिता छोड़ करके आए, जल रही थी चिता, और सीधे पहुंचे कुंज बिहारी जी के मंदिर में। तो क्या देखते हैं, श्री ठाकुर जी के श्री अंग से जल टपक रहा है, संपूर्ण श्री अंग से जल टपक रहा है, मानो अभी अभी किसी ने इनको स्नान करा दिया हो। ये बात मैं केवल इसीलिए बता रहा हूँ कि हे मेरी लाडली जी, हे मेरे बिहारी जी, थोड़ा सा भी इस प्रकार का भाव दृढ़ हो जाए, थोड़ा सा भी इस प्रकार के भाव की दृढ़ता आ जाए, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरी किशोरी जी, जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। ये हम बनावटी बातें नहीं सुनाते हैं, एक भी घटना बनावटी नहीं है। ये इसलिए सुनाते हैं कि काश किसी के मन में चेतना आ जाए मेरे प्यारे, और ऐसी दीवानगी चढ़ जाए प्रभु के लिए। रहना घर में ही है, रहना पत्नी के ही साथ है, रहना पति के ही साथ है, घर नहीं छोड़ना। लेकिन उसी घर को इतना नाम जप करो और इतना प्रभु से प्रेम करो प्यारे, जितना भी समय मिलता है, कि ऐसा प्रतीत होने लग जाए कि आपका ये घर ही वृंदावन बन जाए भैया, घर ही वृंदावन बन जाए।